सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशि प्रभम ददानम श्री गुरुम दादु मंदे कारण विघ्नम। अहो दीन उदारिन वजन रस्वास्मांकितनो दया सिंधो बंधो विनत जन वृंद श्रेष्ठतम। प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी कृपालो पास्तमास्तव चरण कंजे के शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार्चित पदम। स्वामी जी सिरूपरे स्वामी जी उर्माय, स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई, दर्शी सारी मांड में करता करे सोय। दादू दादू जे के तिनको काल न खाए, पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर, ध्यान धरत तानूर का ता बसे मन मोर। नित्य सुदो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय। मनो माया जय स्वामी दादुर विजय तेत राम। नमो दादू देवाय तेजो मया सदा शांत रूपाय। दान्ताय तस्मै स्मृत पापंत्रे विजितेन्द्रियाय पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर कर निज दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सद्गुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब आगे। ही भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तय विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभव वाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को दे के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अवान्तर उत्तरार्ध भाग शब्दों में राग भैरव निरूपण कर रहे हैं। उपदेश स्वरूप में दादू जी महाराज कह रहे हैं, जप गोविंद विसर्जन जाय, जन्म सफल करिए ले लाय। हरि सुमिरन सोहेत लगाए, भजन प्रेम जस गोविंद गाय। मानुष दे मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सिरजन हारा। जब लग विकम व्याधि नहीं आई, जब लग काल काया नहीं खाई। जब लग शब्द पलट नहीं जाई, तब लग सेवा कर राम राई। और सर राम कैसी नहीं लोई, जन्म गया तब कहे न कोई। जब लग जीवे तब लग सोई, पीछे फिर पछतावा होई। साईं सेवा सेवक लागे, सोई पावे जे कोई जागे। गुरमुख भरम तिमर सब भागे, बहुर न उल्टे मार्ग लागे। ऐसा अवसर बहुर न तेरा, देख विचार समझ जिय मेरा। दादू हार जीत जग आया, बहुत भांति कह के समझ आया। दयाल महाराज कह रहे हैं जिज्ञासु जनों को उपदेश देते हुए कि हे प्राणी, ये मनुष्य जन्म पाया है, इस मानुष जन्म को पाकर और भगवान का गोविंद का भजन कर लो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे। दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक ये बार बार मिलेगा नहीं। इसलिए इस मनुष्य जन्म में ही जो गोविंद का गुण गाना है, गोविंद के गुण गाकर और अपने जन्म सफल कर ले लाए, अपने जन्म को सफल बना लो। अपने मनुष्य जीवन धारण करने के जो उद्देश्य हैं उसको सार्थक कर लो। गोविंद भगवान को कभी अपने मन से भूलो मत, चित्त से उसके चिंतन को छोड़ो मत। मनन करते रहो, सुमरण करते रहो, भजन करते रहो। हरि सुमिरन सो हेत लगाए, भजन प्रेम जस गोविंद गाय। परमात्मा के सुमिरन में हेत लगाकर, सुमरण तो राम राम सब कहे, राम राम तो सभी कहते हैं। कोई भी चोर भी मिलेगा तो राम राम कहेगा, ठग भी मिलेगा तो राम राम, आपस में राम राम बोलते हैं। लेकिन राम राम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। प्रेम बिना रीजे नहीं नटवर नंद की सोर। तो गोविंद का सुमरण करते तो हेत सहित, हेत लगाकर प्रेम से भाव से
और भगवान का जस गुणगान करते रहो, गोविंद के गुण गाते रहो। मानुषदेह मुक्ति का द्वारा, ये मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है, क्योंकि 84 लाख जून भुगत के ये एक बार मनुष्य जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि हम भगवान का भजन सुमिरन नहीं करें, परोपकार नहीं करें, कोई धर्म कर्म नहीं करें, तो ये संसार में चाहे जितना गाना बजाना, नाचना कूदना, दिखावा, पाखंड प्रपंच पसारा, ये सब पसारा कुछ भी काम नहीं आएगा। भजन उसको नहीं कहते हैं कि जैसे इन्होंने ढोलक बजा ली मैंने भजन गा दिया, और हारमोनियम बजा ली भजन गा दिया, इसको भजन नहीं कहते। ना ढोलक बजाने को भजन कहते हैं, ना हारमोनियम बजाने को भजन कहते हैं, ना भजन गाने को ये केवल कीर्तन है। अच्छा है कीर्तन करना, अच्छा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। कीर्तन से धीरे धीरे कीर्तन करते करते की रथ, यानी तुम कहां रत हो रहे हो, संसार के विषय वासनाओं में कहां रत हो रहे हो, तो अपने तन को और मन को रत करो राम में, राम नाम में लगाओ। तो इसलिए कीर्तन ठीक है, अच्छा है। ताली बजाओ तो राम नाम की, और तन में सुमरण करो भगवान का, मन से जिब्या से राम का नाम रटो, भजन करो, सुमरण करो। तो इसलिए कीर्तन है। लेकिन भजन की गति तो ऊंडी है, भजन की गति बहुत गहरी है। भजन सुमरण जो किया जाता है तो भाव से, रसना से रटन करते करते, और अंदर अंतरात्मा से, हृदय से सुमरण करो, आत्मा से सुमरण करो, प्राणों के साथ सुमरण करो, तो वो सुमरण होगा। ये भजन नहीं है, ये सब हमारा, ये समझ लो कि एक तरह का समय पास करने का है। जैसे हम भजन गा देते हैं, कथा कर देते हैं, ये बजा देते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, ये केवल समय पास करने का है। भजन की गति तो एकांत में बैठकर और भजन करो। हमारे संत सुबह 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, बहुत सारे संत उठ जाते हैं, जल्दी भजन करने लग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो भजन वो है, ये तो दिखावा है एक तरह का। और परमात्मा दिखावा से राजी नहीं होगा, चाहे कितना ही इससे पैसा कमा लो, उदर पूर्ति का साधन बना लो, लेकिन ये यहीं का यहीं रह जाना, ये आगे नहीं जाएगा। परमात्मा इससे रिझेगा भी नहीं। तो राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम नहीं होगा परमात्मा के चरण कमलों में, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो ये मनुष्य जन्म मानुषदेह मुक्ति का द्वार है, ये मुक्ति का द्वार है। 84 लाख योनियां भुगत के आए, मनुष्य जन्म मिला। अब मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों का सिरमौर, इतना घूम के आए सिर पे, सुमेरु पर्वत की तरह, माला में जैसे सुमेरु होता ना, ऐसे सुमेर की तरह ये मनुष्य जन्म। अगर भजन नहीं किया तो वापस फिर वही 84 का चक्कर फिर ऐसे आएगा, फिर 84 में घूमते 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 फिर कहीं भी कोई मिल जाए तो मिल जाए, तेरा भाग हो तो नहीं मिले, अगर ये अवसर चूक गए तो। इसलिए राम सुमेर जग सिरजनहारा, इसलिए हे प्राणी तू उस सिरजनहार परमात्मा का सुमरण कर ले। जब लग विषम व्याधि नहीं आई, तब लग काल काया नहीं खाई। जब तक शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं है, तब तक तू भगवान का भजन कर ले, सेवा कर ले। अवसर राम कैसी नहीं लोई, जब ये अवसर चला जाएगा, जवानी का रात चला जाएगा, बुढ़ापे की स्थिति आ जाएगी, उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। जन्म गया तब कहे न कोई, और जब जन्म बीत जाएगा फिर कोई नहीं कहेगा तुम्हें कि राम राम करो। ये तो अवसर है, मौका है, समय है, अगर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाद में कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, और कर भी नहीं सकोगे। जब लग जीवे तब लग सोई, पीछे फिर पछतावा होई। जब तक श्वास है तन मन में, तब तक परमात्मा के सुमरण में लग जाओ और परमात्मा को प्राप्त कर लो। साईं सेवा सेवक लागे, जे सोई पावे जे कोई जागे। परमात्मा की सेवा में लगकर और परमात्मा का अनुभव करो, और प्राप्त वही करेगा जो उसमें लग जाएगा, लगन लगाकर और परमात्मा के भजन में सुमरण में लग जाएगा। गुरुमुख भरम तिमर सब भागे, बहु न उल्टे मार्ग लागे। और जो गुरु की शरण होकर गुरुमुखी बनकर और ज्ञान द्वारा अपने भरम तिमर का सब, अगर गुरु के संग हो गए, गुरुमुखी बन गए, तो तुम्हारा भरम कर्म सब नष्ट हो जाएगा। फिर तो बहुर न उल्टे मार्ग लागे, फिर पाप के कर्मों में नहीं लगोगे, फिर सच्चे मार्ग को ही अपनाओगे, सच्चे मार्ग में चलोगे।
ऐसा अवसर बहुर न तेरा, देख विचार समझ जी मेरा। और ये अवसर भी बार बार नहीं मिलेगा कि तुम भजन कर लो। फिर अगर 84 में चले गए तो पशु पक्षी जानवर कीट पतंग इत्यादि बन गए, तो वहां कौन सा भजन करोगे? कौन कहेगा तुम्हें भजन के लिए? और तुम कौन से, तुम्हारे में इतनी बुद्धि होगी जो तुम भजन करोगे? वहां तो बुद्धि भी नहीं होगी, ज्ञान विवेक भी नहीं होगा। ये सब मनुष्य जन्म में ही संभव है। दादू हारी जीत जग आया, इसलिए कहते हैं कि तू पूरा 84 लाख योनियां हार के आया है। और ये मनुष्य जन्म भी अगर हार गया तो अब हार गया तो अब क्या हार चढ़ाऊं? जब हार ही गया तो अब क्या हार चढ़ाएगा भगवान को? क्या माला पहनाएगा? मन की माला को पहनाना, मन के भजन को पहनाना, भगवान को समर्पण करना। लेकिन तू तो हार ही गया, सब कुछ तेरे पास कुछ है ही नहीं। तेरी पूंजी, श्वास रूपी पूंजी भी खत्म हो गई, जो शक्ति, शरीर शक्ति वो भी गई। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत भांति कई समझ आया। जो बाजी जीत रहा था जीत गया, मनुष्य जन्म पाकर ये मनुष्य जन्म की बाजी जीत गया। लेकिन तू इसमें हार गया, विषय वासनादि से हार कर मनुष्य जन्म को खो दिया। घड़ी घड़ी घटत छिजत जात, छिन छिन बीजत ही गल जात, माटी को सुढेल है। मुक्ति हूं के द्वारे आए सावधान, क्यों न होए बार बार चढ़तन, त्रिया को सुतेल है। करिले सुकृत हरि भजन, अखंड उर याही में अंतर पड़े, या में ब्रह्म मेल है। मानुष जन्म पाए जीत बावे हार, अब सुंदर कहत या में जुआ को सो खेल है। ये घड़ी घड़ी पल पल हमारा ये एक एक क्षण बीता जा रहा, श्वास बीते जा रहे हैं, शरीर घटता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है। और जैसे कागज की गुड़ी होती है, कागज की पतंग होती है, आकाश में जाती है, अगर बूंद बूंद से अगर बूंद पड़ रही हो तो वो गड़ के नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे ये मिट्टी का ढेला है, ये 5 तत्वों का शरीर, ये गड़ जाएगा विषय वासना रूपी, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मुक्ति का द्वार मनुष्य जन्म पाकर भी और भजन नहीं किया, सावधान नहीं हुआ, तो ये बार बार चढ़तन त्रिया को सो तेल है। त्रिया के एक ही बार तेल चढ़ाया जाता, दोबारा नहीं चढ़ता। तो काट की आंडी एक ही बार चढ़ती है, ये मनुष्य जन्म भी एक ही बार मिलता है। और इसलिए कर ले सुकृत हरि भजन, अखंड उर अपने हृदय में, और इसी में तो परमात्मा से मिलन होगा, और इसी में परमात्मा से बिछुड़ जाओगे। ये मनुष्य जन्म ही एक साधन है परमात्मा से मिलने का। तो अब बाजी तुम्हारे हाथ है, चाहे तुम हारो चाहे जीतो, पासे तुम्हारे पास है, तुम जैसे पासे फेंकना चाहो वैसे ही कर लो। कपट के पास से फेंकोगे तो कपट ही मिलेगा, और सच्चे पास से फेंकोगे, सच्चा सौदा करोगे तो परमात्मा मिलेगा। राम नाम तत्काय न बोले रे, मन मुडनत जिंडोले, भूला पर मत जन्म गमावे, यूं रस रसना काहे न गावे। क्या जग और पर जंजाले, वाणी विमल हरि काहे न संभाले, राम विसार जन्म जन खोवे, जपले जीवन साफल होवे। सार सुधा सदा रस पीजे, दादू तंदर लाह लीजे। राम नाम तत् काहे न बोले रे। अरे मूर्ख प्राणी, जब राम नाम तू नहीं बोल रहा है, संसार की बातों में अपना जन्म गंवा रहा है, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबू ना कृष्ण कहो। तो रे मन मूड, अरे मूड प्राणी, अरे मेरे मन मूड गंवार मन, तू अन्यत्र भटकता डोलता है। काहे भटकता डोले प्राणी, माया में क्यों भटकता डोलता प्राणी। भूला बरमत जन्म गंवाए, संसार के विषय वासनाओं में भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तेरा संबंध किससे है? नाता किसका तेरा? तेरा सच्चा नाता तो परमात्मा से। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। दादू राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। यूं रस रसना काहे न गावे। ये राम नाम जो रस है, ये अपनी जिब्या से क्यों नहीं सुमरण करते हो? ये रसना किस काम की? भगवान ने क्यों दी तुम्हें ये रसना? गोविंद के गुण गाने के लिए। क्या जक और परत जंजाले, वाणी विमल हरि काहे न संभाले। तेरे को जक पड़ेगा ही नहीं,
तू चाहे कितनी जंजाल कर ले, कितने पाखंड परपंच कर ले, इनमें तेरे को जख यानी शांति विश्राम नहीं मिलेगा। वाणी विमल हरि काय न संभाले, विमल वाणी निर्मल वाणी द्वारा और प्रभु के भजन गा लो पवित्र वाणी से। राम नाम पवित्र है, हरि पवित्र है, हरि का नाम पवित्र है, उस परमात्मा का भजन कर लो। राम विसार जन्म जनिक होवे, राम नाम को भूल गए तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जप ले जीवन सफल होए, इसलिए जीवन को अगर सफल करना तो हरि नाम को जप ले, जप कर ले। सार सुधा रस पीवे सार स्वरूप मनुष्य जन्म का 84 लाख योनियों का सार मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म का सार है सत्संग, और सत्संग का सार है सुधा अमृत। अमृत संतों का जो सत्संग है, संतों ने जो राम नाम दिया है वही अमृत है, तो उस राम नाम अमृत का पान कर लो। यूं दादू तन धर लाहा लीजिए, ये मनुष्य तन धारण किया है तो लाहा ले लो भगवान के नाम का। आप अपन में खोजो रे भाई वस्तु अगोचर गुरु लखाई, जो मही बिलोए माखन आवे, त्यों मन मत याते तत् पावे। काष्ट उतासन रया समाये, त्यों मन माई निरंजन राई, जो अवनि में नीर समाना, त्यों मन माई सांच समय आना, त्यों मन माई सांच सयाना। जो दर्पण के नहीं लागे काई, त्यों मूर्ति माई निरख लखाई, सहजे मन मत याते तत् पाया, दादू उन तो आप लखाया। आप अपन में खोजो रे भाई, परमात्मा को कहां खोजना, अपने में खोजो। ना मैं काबा ना काशी कैलाश में, खोजी होई तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। और मैं रहता हूं श्वासों की श्वास में, ना काबा मस्जिद ना कोई द्वारिका ना हरिद्वार, कहीं नहीं, वो परमात्मा अपने घट में ही, अपने में ही खोजो उसको। अगर वो हरिद्वार मथुरा में है, वहां वृंदावन बद्रीनाथ केदारनाथ में है, तो वो अपने घट में भी है, और उस परमात्मा को अपने घट में भी प्राप्त कर सकते हो अगर आप उसको अपने में खोजोगे तो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जिन्होंने खोजा तो गहरे उतरो, अंदर उतरो, बाहर मत भटको, तो ही वो हरि रूप हीरा मिलेगा। समुद्र में हीरे होते हैं लेकिन ऊपर थोड़ी होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, तो मर्जीवा श्वास रोककर और मुट्ठी भर के लाते हैं, उसमें अगर हीरा मिल जाए तो आपका भाग है। उसी प्रकार जो मर्जीवा जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हो गए, जिसने अपने जीवन की आशा त्यागे तब हीरा पावे। जो अपने जीवन की आशा त्याग दे कि मुझे जीना नहीं, संसार में नहीं जीना, मुझे तो भगवान के भजन में जीना है, तो वही हरि रूप हीरा प्राप्त करेगा। जो वस्तु गोचर गुरु लखाई, उस परम तत्व परमात्मा को जो मन वाणी बुद्धि से अगम गोचर है, उसको गुरु ने हमारे अंदर ही लिखा दिया कि अंदर ही खोजो उसको। जो मही बिलोवे माखन आवे, दही को बिलोने पर मक्खन निकलता है। दूध में मक्खन थोड़ी दिखाई देता है, दूध से रोटी चौपड़ लो थोड़ी चौपड़ने में आएगी, वो तो घी निकालोगे जब भी चौपड़ने में आएगी। घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठोर, दादू बक्ता बहुत है मत काट देते। और घी में दूध में घी होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखेगा कि मथन करने से। माखन दही को बिलोगे तो माखन निकलेगा, और त्यों मन मथियाते तत् पावे, उस माखन को भी मतलब ताओगे, गर्म करोगे, जब जाके वो असली तत्व निकलेगा। नहीं तो मक्खन में भी छाछ वगैरह पानी वगैरह होता है। काश सुतासन रया समाई, त्यों मन माई निरंजन राय। जैसे लकड़ी में अग्नि होती लेकिन वो अग्नि कब प्रकट होगी कि जब अग्नि का सहारा लेगी, एक बार उसको चिंगारी लगानी पड़ेगी, जब वो अग्नि प्रकट होगी। त्यों मन माई निरंजन राय, ऐसे वो निरंजन परमात्मा अपने घट भीतर है। वो अग्नि, वो परमात्मा की जो शक्ति है, परम तत्व है, वो अपने अंदर ही है। लेकिन वो प्रकट कब होगा, चेतन कब होगा, जब जैसे तिल्ली रगड़ने से और वो आग प्रकट हो जाती, ऐसे ही ज्ञान रूपी तिल्ली से गुरु ज्ञान रूपी चाबी लगाएंगे, जब जाके और गाड़ी स्टार्ट होगी या इंजन स्टार्ट होगा, ये जब ही चेतन होगा। और एक बार चेतन हो गया तो अपने आप ही इंजन जैसे चलता रहता है। एक बार हैंडल मार दो चलता रहेगा, एक बार चाबी लगा दो गाड़ी चलती रहेगी। जब तक उसमें तेल बत्ती है इत्यादि है तो चलती रहेगी। ऐसे ही हमारे अंदर जब तक ये श्वास और ये मन इंद्रियां हैं, इसके द्वारा सुरती द्वारा भजन करो परमात्मा का अंदर। एक बार गुरु ज्ञान द्वारा चाबी लगा के चेतन हो जाए बस, गुरु ज्ञान द्वारा। त्यों अवनी में नीर समाना, जैसे पृथ्वी को कहीं से खोदो तो पानी निकलेगा, चाहे कम निकलो ज्यादा निकलो लेकिन निकलेगा जरूर। ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर खोजो, खोदने का मतलब खोजना है,
तो अवश्य परमात्मा मिलेगा। त्यों मन माई सास सयाना, ऐसे हमारे मन में भी वो परमात्मा है। ज्यों दर्पण के नहीं लागे काई, त्यों मूर्ति माई निरक लखाई। जैसे दर्पण के नहीं लागे काई, हाँ थोड़ा हिला दो, चलो रंग। दर्पण होता है कांच, अगर कांच साफ है तो अपना चेहरा साफ दिखेगा, और अगर कांच के ऊपर धूल दमासा मिट्टी इत्यादि कोई लगी हुई हो, दर्पण अगर मेला होगा तो दर्शन अपना चेहरा साफ नहीं दिखेगा। ऐसे ही हमारा अंतःकरण है, अगर हमारा अंतःकरण रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण साफ होगा तो परमात्मा की छवि हमारे अंदर, अपना स्वरूप, अपना जो आत्मस्वरूप परमात्मा, उसका स्वरूप अपने आप कांच की तरह दिख जाएगा। त्यों मूर्ति माई निरक लखाई, वो परमात्मा की मूर्ति अंदर ही देख लोगे। सहजे मन मथ्याते तत्पाया, दादू उन तो आप लखाया। तो इस प्रकार मंथन करोगे किसका? मन का। और मन को कहां लगाओगे? विचारों में, गुरु चर्चा में, सत्संग में, ज्ञान चर्चा में, प्रभु चर्चा में लगाओगे। और जो असत्य हैं, अनात्म पदार्थ, उनको तो त्याग दोगे, असार को तो त्याग दोगे हंस की तरह, और सार रूप दूध को, अमृत का पान करके, ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तन में। पर ऐसा मंथन तो करना पड़ेगा, तभी वो तत्व निकलेगा, परमात्मा तत्व है। मन मेला मनीषो दोई, उन मन लागे निर्मल होई, मनीषो मन ही उपजे विषय विकार, मन ही निर्मल त्रिभुवन सार। दादू मन ही सु मल उपजेर, मन ही सु मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो निर्मल होई। मन में ही क्या उत्पन्न होता है? मेल उत्पन्न होता है। मन में ही विकार पैदा होते हैं, मन में ही श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव भक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो ये मन मिलावे राम को और मन करावे फजी। मन परमात्मा से मिलन भी करा देता है और मन संसार में भी डुला देता है। तो मन में ही अच्छे विकार, अच्छे विचार होंगे, संतों के श्रेष्ठ गुण होंगे, तो अच्छे विचारों द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और बुरे विचार होगा तो अपने मन, अगर मन मेला हो गया तो तन भी मेला ही होगा। तन उज्जवल नहीं हो सकता, मन मेला तन उज्जवल नहीं कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मन मेला मनीष हूं दोई। अगर मन मेला हो गया विकारों से और बुरे विचार कर लिए, तो अच्छे विचार से, सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक, अच्छे विचार करो तो वो सुख होएगा। और जैसे कोई नुकसान हो गया, एक विचार किया कि हाय मैं मर गया, हाय मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ खो गया और मैं तो मर गया, अब मेरा क्या है। एक विचार से तो रोने लग गया, रोने धोने लग गया। एक विचार आ गया कि अरे परमात्मा की वस्तु थी, परमात्मा ने ले लिया, हमारा क्या था, मेरा क्या था जो मैं रहूं, न मैं कुछ लेके आया न लेकर जाऊंगा, और ये जो अभी मिला है ये मेरा है नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ।